जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नकाबपोश चोरों ने फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। सभी एंगल से नकाबपोश चोरों की पुलिस के द्वारा की जा रही पतासाजी। उकुआ पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम नारंगी के पास अचानक ऑटो पलटने से मची चीख पुकार। 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। यूनियन बैंक में पैसा जमा कराने गए किसान से पैसे गिनने के नाम पर अज्ञात चोर ने 36,200 रुपए पर किया हादसा। अब बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की पूरी वारदात। ऊर्जा विभाग से मिले आश्वासन पूरा नहीं होने से नाराज विद्युत कर्मचारियों ने कार्य का किया बहिष्कार। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर गए कर्मचारी, प्रदेश के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय महिला हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन खेले गए 2 मैच। मंदसौर और बालाघाट के नाम रहा प्रतियोगिता का दूसरा दिन। रविवार को खेले जाएंगे 4 क्वार्टर फाइनल मैच। किरणापुर तहसील मुख्यालय में 2 दिवसीय आनंदम उत्सव के तहत स्कूली बच्चों के द्वारा आयोजित विभिन्न विधाओं में अपने प्रतिभाओं के जलवे बिखरे गए। बताया गया कि ग्राम पंचायत किरणापुर के बेसिक शाला मैदान में तीनों पंचायत किरणापुर बड़गांव के द्वारा संयुक्त रूप से आनंदम उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, गीत गायन जैसी अनेक विधाओं में छोटे बड़े सभी आयु वर्ग के बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभाओं के जलवे बिखर रहे हैं, जिससे दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के द्वारा उसका आनंद लिया जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्ग वर्ग के लोगों के द्वारा भी गीत गायन व संगीत के माध्यम से कार्यक्रमों का बड़े ही उत्साह के साथ आनंद लिया जा रहा है। इन समस्त कार्यक्रम के पश्चात मंचासीन अतिथियों व जनप्रतिनिधियों के हस्ते प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित भी किया जा रहा है।
किरणापुर तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम भानेगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानेगांव में शुक्रवार को करियर काउंसलिंग के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपना भविष्य निखार सकते हैं। इन कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों से अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो वे ऐसे बच्चों का भविष्य संवर जाता है। वहीं आगे बताया कि बच्चे सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि उन्हें क्या बनना है। विषय का चयन अपने रुचि के अनुसार करें, जिसके लिए उन्हें पाठ्य सामग्री संस्था का चयन कि शासकीय संस्था में पढ़ना है या अशासकीय संस्था में पढ़ना है। वहाँ भी बताया कि अधिकतर बच्चे अपने मित्र ने जिस विषय का चयन कर लिया है उसे चुन लेते हैं और अपने रुचि के विषय का ध्यान नहीं रख पाते और ऐसे में किसी विषय में भीड़ बढ़ जाती, लेकिन भीड़ में सफलता नहीं मिलती, क्वालिटी नहीं मिलती। लेकिन सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में हर क्षेत्र का समावेश किया गया है। वहीं आगे बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में हम दिशाहीन भी होते जा रहे हैं। मोबाइल में हम अपने काम की चीज़ें सर्च नहीं करते, अपने पढ़ाई के बारे में सर्च नहीं करते। आजकल मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है। विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए कड़ी मेहनत कर पढ़ाई करें। शिक्षकों के मार्गदर्शन, उनके योगदान को याद रखना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा और खूब पढ़ना होगा, तभी सफलता आपके कदमों में होगी। रूपजर थाना के अंतर्गत लूद से बिठली के बीच मोटरसाइकिल के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका तुलसाबाई पति रामप्रसाद तुरकर 40 वर्ष ग्राम लूद चौकी बिठली निवासी है, जिसका जिला अस्पताल पुलिस ने इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लूद निवासी रामप्रसाद तुरकर अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते, जिनके परिवार में पत्नी तुलसाबाई के अलावा अन्य लोग भी हैं। बताया गया कि 20 जनवरी को तुलसाबाई तुरकर का नाती कुंज की तबीयत खराब हो गई थी। शाम 5:30 बजे करीब तुलसाबाई अपने बेटे अक्षय कुमार के साथ अपने नाती कुंज को मोटरसाइकिल में लेकर इलाज के लिए बिठली डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। तभी लूद से बिठली के बीच कतिया टोला के पास मोटरसाइकिल के सामने अचानक कुत्ता आ गया और अक्षय कुमार के द्वारा मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और तुलसाबाई मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई, जिसके सर में चोट लग गई, जिससे तुलसाबाई गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो चुकी थी, जिससे चौपहिया वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट ला दी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुलसाबाई को जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। मोटरसाइकिल चोरों की धरपकड़ और इन चोरों के द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल की जब्ती की कार्रवाई के चलते नगर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना नहीं थम रही है। कोतवाली पुलिस की उक्त कार्रवाई के चलते पिछले 2 दिनों के भीतर ही चोरों ने और 2 मोटरसाइकिलों की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने हरीश भट्ट 30 वर्ष वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर बालाघाट और विमल गौतम 30 वर्ष प्रतापपुर थाना लामता निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता कि इन दिनों कोतवाली पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चोरों की धरपकड़ करते हुए उनके द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस की इसी कार्रवाई के चलते 17 जनवरी की शाम को नगर के वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर से अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली थी। बताया गया कि विमल गौतम से 20 वर्ष ग्राम प्रतापपुर निवासी बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 33 में कुंवर सिंह पटेल के घर के किराए से रहकर ठेकेदारी का वह काम करता है। 17 जनवरी की शाम 6:30 बजे विमल गौतम अपनी मोटरसाइकिल HF डीलक्स MP 50 ZA अपने कमरे आए थे, जिसने अपने मोटरसाइकिल कमरे के सामने खड़ी कर दी थी और वहां अपने निजी कार्य करने लगे। तभी कुछ समय बाद शाम 7 बजे करीब विमल गौतम बाहर जाने के लिए कमरे से बाहर आए तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। किसी अज्ञात चोर ने उसे चोरी कर ले जा लिया गया था। इस प्रकार हरीश भट्ट ने 19 जनवरी की रात 10:30 बजे करीब अपनी मोटरसाइकिल CT 100 बजाज MP 50 MP 1356 को अपने घर के सामने खड़ी कर दिया था। इससे कुछ देर बाद हरीश भट्ट घर से बाहर निकले तो जहां उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके रखा था वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी नहीं थी। हरीश भट्ट ने आसपास पड़ोस में मोटरसाइकिल के संबंध में काफ़ी पतासाजी की। हरीश भट्ट के द्वारा कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस ने हरीश भट्ट और विमल गौतम के द्वारा 20 जनवरी को की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जहां जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नगरपालिका परिषद बालाघाट और वंदे मातरम राष्ट्र अभियान समिति के संयुक्त तत्वाधान में
3 दिवसीय आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 से 24 जनवरी तक उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित इस आनंद महोत्सव में 3 दिनों तक रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर और पर्यावरणविद भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती मौसम हरिणखेड़े सहित आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा नवाचार के माध्यम से जीवन में आनंद के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 16 तारीख से आनंद उत्सव प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में बालाघाट नगर पालिका परिषद के द्वारा भी उसका और बृहद स्वरूप करते हुए खेलों का समायोजन के साथ एक सब वर्ग को जोड़ने का एक सामूहिक प्रयास किया गया, जिस कड़ी में दिनांक 22, 23 और 24 को आनंद महोत्सव बालाघाट नगर पालिका के द्वारा एवं वंदे मातरम राष्ट्र अभियान समिति जो सहयोगी भूमिका उसमें निभा रही है, इसका आयोजन बालाघाट नगर में भी किया जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि एक अच्छा अवसर हमें, अगर जो लोग पेंटिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए पेंटिंग, पतंग प्रतियोगिता, मैराथन दौड़ के माध्यम से, वैसे तो प्रतिवर्ष 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, उसको इसमें भी समाहित किया गया है। सभी वर्ग से मेरा अनुरोध है कि जो जिसमें अपने आप को उचित समझता है इस आनंद महोत्सव का हिस्सा ज़रूर बने। और इनमें 3 दिनों तक अलग अलग इवेंट्स होंगे, अलग अलग गतिविधियों का समावेश होगा। जैसे कि 22 तारीख को शुरुआत इसकी स्वच्छता अभियान के साथ की जाएगी। स्वच्छ बालाघाट और स्वस्थ बालाघाट की टीम को लेके हम सभी कार्य करेंगे और 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाने के बाद 9 बजे से इसके इवेंट्स प्रारंभ होंगे, जिसमें सर्वप्रथम 22 तारीख को वॉल पेंटिंग और नॉर्मल ड्राइंग शीट में जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, जो इंस्टेंट पेंटिंग होती है, उसके साथ खेल की शुरुआत होगी। और फिर इसके बाद 22 तारीख को पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है शाम को। 23 तारीख को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो स्टेडियम से स्टार्ट होके और कायदी तक प्रतिवर्ष अनुसार इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित हों, ऐसा मैं सभी से निवेदन करती हूँ। और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा 23 तारीख की शाम को। 24 तारीख का दिन खेलों के प्रति हम अपना रुझान दिखाएंगे और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन 24 तारीख को किया जाएगा, जिसमें सोलो गेम्स रहेंगे, जैसे कि जलेबी दौड़, बोरा दौड़ और इसके अलावा नींबू चम्मच और मटकी फोड़ प्रतियोगिता, ऐसे विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले जाएंगे। उकवा पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम नारंगी के गेंदी नाला के पास एक ऑटो अचानक पलट गई, जिससे वहां चीख पुकार से मच गई। ऑटो पलटते ही लोग दौड़ पड़े और ऑटो से लोगों को बाहर निकाला गया। ऑटो में 10 से 15 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उपचार के लिए उन्हें उकवा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को साप्ताहिक बाजार उकवा में बमनी गांव से ग्रामीण लोग प्रति सप्ताह उकवा पहुंचते हैं। अचानक शाम करीब 6 बजे नारंगी ग्राम के पास में ऑटो अनियंत्रित होने से पलट गई, जिसमें सवार 10 से 15 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें 108 व 100 डायल के माध्यम से उकवा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया। घायलों में जानकी पति दशरथ उम्र 35 वर्ष निवासी बमनी, पदम पिता चित्रू उम्र 40 वर्ष निवासी कोंगेवानी, बसंती पति उदय सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी बमनी, फुलवंती शिवलाल उम्र 45 वर्ष निवासी बमनी और एक अन्य व्यक्ति बताया गया है। वाहन चालक बुगलोई के है। 5 को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। कहाँ से? क्या नाम है आपका? कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग हुए। कहाँ पर हुई है घटना ये? नारंगी का गेडी नारा।
है? नारंगी का कैटिना अच्छा नारंगी केटी क्या हो पलट ही गई? हो ड्राइवर कौन था जानते हो? वो हमेशा लगा हाँ? बुगलू कुसा बुगलू कुसा। कितने लोग घायल हुए ऐसे? 5 लोग 5 लोग किस अच्छा प्रमोद कहाँ पर चौकी पर हुआ? ये जो घटना घटी आपको कैसे पता चला? फोन आया हमारे पास, हम तुरंत पहुंचे कहाँ पर? नारंगी के पास। घटना स्थल पर? हाँ, फिर क्या स्थिति है वहाँ? 5-6 लोग घायल थे, तो 108 और 100 नंबर की मदद से लेकर आए अस्पताल अभी। कहाँ पर लेके आए? अस्पताल अस्पताल। वाराणसी नगर के कटंगी रोड स्थित यूनियन बैंक में पैसा जमा कराने आए उपभोक्ता शिवलाल चौधरी निवासी कासपुर आमाटोला के साथ 36,200 रुपए की चोरी एक अज्ञात शख्स ने कर ली गई। चोरी की यह वारदात नोट गिनने में सहायता करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने दोपहर करीब 2 बजे की। इस दौरान बैंक में पीड़ित शिवलाल चौधरी अपने पड़ोस की भाभी झामेश्वरी ठाकरे के साथ किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा अपने खाते में जमा करवाने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने कहा कि मैं पैसा गिनने में उसकी मदद करता है, तो उन्होंने अलग से उन्हें गड्डी करीब 36,200 रुपए की गिनने के लिए दे दिया। वहीं वे अपने भाभी के साथ 1 लाख रुपए गिनने में लगे रहे। तभी वह अज्ञात व्यक्ति धीरे धीरे नोट अपनी जेब में रखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और अचानक ही वहां से गायब हो गया। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए शिवलाल चौधरी ने बताया कि वह एक छोटा सा किसान है जो 21 जनवरी के दिन अपने पड़ोस में रहने वाली उनकी भाभी के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा करने के लिए आया था। यह राशि लगभग 1,36,200 रुपये थी। उसने यह पैसा अपने पड़ोसी की पत्नी व अन्य लोगों से उधार लिया था। इस दौरान बैंक की पर्ची भरकर जब वो पैसा जमा करने काउंटर पर गया तो काउंटर में बैठे व्यक्ति ने कुछ पैसा कम होने की बात कही और पैसा एक बार गिनने के लिए कहा। जब वो बैंक के अंदर पैसा गिनने बैठा तो उनके नज़दीक ही 45 से 50 वर्षीय व्यक्ति एक बैठा हुआ था जिसने उनसे पैसा गिनने में मदद करने की बात कही। उन्होंने सहज भाव से एक गड्डी उसे दे दी जिसमें 36,200 रुपये थे और वे 1 लाख रुपए की राशि गिनने लगे। इस दौरान वो व्यक्ति धीरे से वहां से गायब हो गया। जब उन्होंने अपने आसपास वो बैंक में देखा तो उक्त अज्ञात व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने तत्काल ही इसकी शिकायत बैंक मैनेजर को की। उन्होंने पुलिस को बुलाया जिन्होंने जांच प्रारंभ कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस के द्वारा यूनियन बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, मगर उक्त अज्ञात शख्स समाचार लेके जाने तक कहीं उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या घटना हुई आपके साथ? हम पैसे कैशियर को गिनने के दिए, उनने बोले कि 500 रुपये कम है, तुम साइड में बैठ के गिन लो। उसके बाद में अनजाना आदमी ने पैसे चुरा के कितने पैसे लेके आए थे आप? 1,36,200। कितने चोरी हुए? 36,200। कैसे पता चला आपको? जब हमने बैग में देखे पैसे कि मैंने 500 की बिल्टी है ही नहीं है, उसके बाद वो उसके पीछे हम दौड़ते आए तो वो चले गए। किस चीज का पैसे जमा करने आए थे आप? हम केसीसी का पैसा जमा करने आए थे। केसीसी का? उसका कुछ नाम वाम कुछ पता है आपको? नहीं, नाम वाम मालूम नहीं। जानते हो आरोपी को? नहीं नहीं। कितने बजे की घटना है ये 2:30 से 3 बजे के बीच में घटना है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक में किसी प्रकार का कोई गार्ड या सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई भी अज्ञात तत्व कभी भी बैंक के अंदर बाहर हो सकता है। ऐसे में बैंक प्रबंधन को इस बात पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और बैंक में गार्ड की तैनाती करनी चाहिए। आपको बताया कि वाराणसी में लगातार अज्ञात तत्वों के द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी दिन दहाड़े सुने मकान में चोरी की जा रही तो कभी बैंक में आ रहे किसानों के साथ। ऐसे में पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी नजर आ रहा है। जब इस मामले में थाना प्रभारी एस चौहान ने अपनी अनौपचारिक चर्चा में पद्मेश 24/7 को बताया कि अभी हमारी तफ्तीश चल रही है, कई फुटेज देखे गए हैं। निश्चित ही किसान का जिसने पैसा चुराया है उस अज्ञात व्यक्ति को हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे। बैठ थाना प्रभारी। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारा में एक युवक को ईंट से सर में मारकर घायल कर दिया गया। 21 जनवरी को 10 बजे करीब यह घटना इसी ग्राम के लक्ष्मीबाई चौक में हुई। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया कि 21 जनवरी को 10 बजे करीब सुरेंद्र पारधी अपने गांव के लक्ष्मीबाई चौक में 26 जनवरी के झंडा फहराने की व्यवस्था कर रहा था। तभी वहां पर मोनू ठाकरे आए और 26 जनवरी को झंडा फहराने की व्यवस्था को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। मोनू ठाकरे ने सुरेंद्र पारधी को अश्लील गालियां दे दी और आवेश में आकर उसने सुरेंद्र पारधी को ईंट से मार दिया। ईंट सुरेंद्र पारधी के सर में लगा। इसी के साथ ही मोनू ठाकरे ने सुरेंद्र पारधी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बीच बचाव के बाद घायल सुरेंद्र पारधी रिपोर्ट करने के लिए किरणापुर पुलिस थाना पहुंचा। किरणापुर पुलिस ने सुरेंद्र पारधी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोनू ठाकरे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर घायल सुरेंद्र पारधी को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया है।
रूपजर थाना के अंतर्गत ग्राम दीनाटोला स्थित नहर में इसी ग्राम के एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। रूपजर पुलिस ने मृतक लाल सिंह पिता गुहा हुई के 60 वर्ष की लाश नहर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। 19 जनवरी को सुबह 9 बजे लाल सिंह ने अपने पालतू गाय खेत की तरफ छोड़ दिया था, जो वापस घर नहीं आई। 4 बजे करीब लाल सिंह गाय को ढूंढने के लिए खेत की तरफ गया था, किंतु रात में वह घर वापस नहीं आया और गाय भी घर नहीं आई। अंतराम ने अपने गाय को इधर उधर खोजा, किंतु वह नहीं मिले और रात्रि में उसके पिता लाल सिंह भी घर नहीं पहुंचा। अंतराम समझा कि पिताजी गांव में ही किसी के यहाँ रुक गए होंगे। 20 जनवरी को सुबह 7 बजे गांव के लोग नहर की तरफ गए थे, तब उन्होंने नहर में एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखा। खबर मिलते ही अंतराम गांव के लोगों के साथ ही नहर की तरफ गया और देखा तो नहर में पानी में गिरा हुआ व्यक्ति उसका पिता लाल सिंह था। उसकी नहर में पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। अंतराम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक रामदयाल रांगडाले ने 174 जापों के तहत मर्ग कायम किया और मृतक की लाश नहर से बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई कि जब लाल सिंह गाय को ढूंढने के लिए निकला होगा तब वह नहर में अचानक फिसलने से उसकी नहर के पानी में डूबने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगमारा में मोटरसाइकिल पैदल चल रहे एक व्यक्ति को ठोकर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार युवक कृष्णा पिता जतन सोनेकर 18 वर्ष और अशोक पिता मानीचंद चौहान 57 वर्ष दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि 21 जनवरी को 1 बजे करीब अशोक चौहान ग्राम के समीप पहाड़ी पर स्थित राम बालाजी मंदिर से पूजा करके अपने घर पैदल लौट रहा था और कृष्णा सोनेकर मोटरसाइकिल में अपनी मां और मौसी को लेकर राम बालाजी मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे। तभी गांव के समीप तालाब की पार के पास कृष्णा सोनेकर की मोटरसाइकिल सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल को साइड देते समय अनियंत्रित होकर पैदल जा रहे अशोक चौहान को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई, जिससे कृष्णा सोनेकर और सभी लोग मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दुर्घटना में कृष्णा सोनेकर को चोटें आई, वहीं अशोक चौहान को भी अंदरूनी चोटें आई है। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन करने, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, दुर्घटना बीमा सहित वर्षों से लंबित अन्य सूत्री मांगों पूरी न होने से नाराज विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शनिवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। जहां डेंजर रोड स्थित अभियंता कार्यालय के समीप विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जिले के लगभग 800 कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनसे किए गए वादों को पूरा न करने, भाजपा जन संकल्प 2013 को पूर्ण न करने और 6 जनवरी को दिए गए आश्वासन को अब तक पूरा नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए कार्य का बहिष्कार कर 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने मांग पूरी न होने तक उनका यह आंदोलन जारी रखने और दोबारा किसी के आश्वासन पर उनका यह आंदोलन समाप्त न करने की चेतावनी दी। जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि 2 दिनों के भीतर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो विद्युत विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारी और समस्त संगठन भी उनकी इस हड़ताल में शामिल होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जो हमारी विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, यूनाइटेड फोरम और बाकी संगठनों के माध्यम से हमने सरकार के सामने प्रमुख मांग रखी है। उसमें 4 मांग शामिल है, जिसमें है विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन किया जाए एवं दुर्घटना में 20 लाख का बीमा कराया जाए। दूसरी मांग है विभिन्न विद्युत कंपनी में कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जैसा कि जन संकल्प 2013 में भाजपा का वादा था। विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मियों के लंबित फ्रिंज बेनिफिट को लागू किया जाए और जो हमारे पेंशनर साथियों का पेंशन भुगतान वर्तमान में कंपनी कर रही है, पर हम चाहते हैं कि वो ट्रेजरी के माध्यम से हो, जैसे कि यूपी में होता है। जिला अध्यक्ष अधिकारी अधिकारी कल्याण संघ, जैसे कि हम पिछले 6 तारीख से ही हमारा ये जो आउटसोर्स का और संविदा वालों का कार्य बहिष्कार का था, लेकिन 15 दिन का जो हमको समय दिया गया था कि आपकी मांगें मांगी जाएगी या मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता की जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको रखते हुए जो 15 दिन का हमारा टाइम था वो ख़त्म हुआ और आज 21 तारीख से हमने
कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन चालू किया है। हमारी मुख्य मांग है इसमें जो संविदा कर्मचारी है उसको नियमित किया जाए, जिसमें जो भाजपा का जनसंकल्प था 2013 का, उसमें क्लियर लिखा गया है कि सरकार बनने के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दूसरा, हमारा जो आउटसोर्स विभाग है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका संविलियन किया जाए। पेंशनर्स, जो हमारी पेंशनर्स की मांगे हैं, मेन पेंशनर्स को जो ट्रेजरी है उनसे भुगतान किया जाए, और जो फ्रिंज बेनिफिट है उस फ्रिंज बेनिफिट को लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अभी संविदा वाले और आउटसोर्स वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ शामिल हैं, और सभी फोरम से और सभी संगठनों से हमको समर्थन प्राप्त है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है 1-2 दिन में, तो वो सभी हमारे समर्थन में आकर कार्य बहिष्कार